हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि BTTH के लास्ट पार्ट में हमने देखा था, लिन को पीछे कर अब xiaoyan बीच में आ गया था बैटल करने के लिए, जिसमें xiaoyan ने वैंग चैन को नॉकआउट कर दिया था। लेकिन वैंग चैन ने उसकी आइडेंटिटी सभी के सामने रिवील कर दी थी, जिससे अब फीटियान और xiaoyan के बीच में एक आइकॉनिक लेवल की फाइट होती है। और इसी बीच मास्टर फैंग को xiaoyan के पास मास्टर याओलाओ की रिंग दिखती है, जिससे उन्हें पता चल गया था कि xiaoyan मास्टर याओलाओ का डिसिपल है। और लास्ट में अब xiaoyan और मिस फैंग के बीच में भी फाइट शुरू हो गई थी। अब एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी फाइट वाले सीन से होती है, जहां हम बैटलफील्ड को देखते हैं, जहां मिस फैंग ने xiaoyan के ऊपर बहुत ही भयानक थंडर एंड विंड अटैक कर दिया था, जिससे वहां भयानक एनर्जी रिलीज हो रही थी, जो लगातार के लिए और मिस फैंग के लिए चीयर कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब इस अटैक के सामने xiaoyan टिक नहीं पाएगा। इसलिए वो सभी मिलकर और मिस फैंग का हौसला बढ़ा रहे थे, ताकि वो जल्द से जल्द xiaoyan को नॉकआउट कर दे। वहीं हम दूसरी ओर सभी मास्टर्स को भी देखते हैं, जिसमें मास्टर फैंग जियान काफी परेशान थे xiaoyan को लेके, क्योंकि उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि xiaoyan इस अटैक को झेल पाएगा या फिर नहीं। वहीं दूसरी ओर ऊपर हम लिन को भी देखते हैं, जो इस एनर्जी से पीछे हो गया था और अब उसे भी xiaoyan की काफी फिक्र होने लगी थी। अब वही मिस फैंग की भयानक थंडर एंड विंड मिस फैंग xiaoyan के एंग्री बुद्धा लोटस के सामने अपनी एनर्जी को सस्टेन कर पाएंगी, और क्या वो xiaoyan को हरा पाएंगी। अब यहाँ सभी डाउट में आ गए थे, लेकिन मिस फैंग हार मानने को तैयार ही नहीं थी। वो लगातार अपनी एनर्जी को बढ़ाए जा रही थी और xiaoyan को दबाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब xiaoyan का एंग्री बुद्धा लोटस उनके ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ने लगा था। xiaoyan लगातार अपनी पावर्स को बढ़ा रहा था। ये देखकर तो सभी मास्टर शॉक पड़े हुए थे। अब यहाँ अचानक ही एक धमाका होता है, जिससे सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया था और सभी देखने लगते हैं कि आखिर बैटलफील्ड में हुआ क्या, यहाँ पर कौन है जिसने इस मुकाबले को जीता है। अब जैसे ही वहां से फॉग हटती है, सभी बहुत ध्यान से देखते हैं तो सभी को बैटलफील्ड में xiaoyan का एंग्री दिया था। लेकिन मिस फैंग अभी भी पूरी तरीके से नहीं हारी थी और वो xiaoyan को देखते हुए कहती हैं, अभी ये मुकाबला खत्म नहीं हुआ है। लेकिन इससे पहले कि मिस फैंग कुछ भी कर पाती, xiaoyan ने अपने 2 डिफरेंट फायर्स को अपने एंग्री बुद्धा लोटस में डाल दिया था, जिसके बाद उसकी पावर्स और ज्यादा बढ़ जाती है। और अब xiaoyan ने अपने एंग्री बुद्धा लोटस से मिस फैंग पर अटैक कर दिया था, जो बहुत ही तेजी से मिस फैंग की ओर आ रहा था। ये देखकर दो मिस फैंग शॉक हो चुकी थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब इसका काउंटर उन्हें कैसे करना है। मिस फैंग बिल्कुल शॉक रह जाती है और वहीं बाहर हम एक्सपर्ट्स को देखते हैं, वो सभी इस अटैक को देखकर बिल्कुल शॉक हो गए थे। यहाँ तक कि उनके डिसिपल्स तो ये देखकर डर चुके थे, क्योंकि ये एक डेडली अटैक था। लेकिन हम दूसरी ओर मिस फैंग को देखते हैं, वो अभी भी हार नहीं मानती और यहाँ पर मिस फैंग कहती है, तुम मेरे सामने एरोगेंट नहीं हो सकते हो। ऐसा कहते हुए मिस फैंग ने अपनी एक शील्ड क्रिएट करना शुरू कर दिया था, जिससे वो खुद को कवर करने लग जाती हैं। और यहाँ पर मिस फैंग ने अपने ब्लड लाइन सोलिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर दिया था, जिससे उन्होंने खुद को एक शील्ड में कवर करते हुए xiaoyan के एंग्री बुद्धा लोटस पर भी अटैक कर दिया था, जिससे xiaoyan का एंग्री बुद्धा लोटस और मिस फैंग की टेक्निक आपस में टकराती है, जिससे वहां भयानक एनर्जी रिलीज होती है। और इस एनर्जी के सामने तो ऑडियंस भी टिक नहीं पा रही। वो बैटलफील्ड में देखना तो छोड़ो, वो तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और सभी पीछे गिरने लगे थे, क्योंकि ये एनर्जी फ्लक्चुएशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। इसे देखकर इसके सामने कोई भी एनर्जी टिक नहीं पाती। और अब हमें बैटलफील्ड में भयानक एनर्जी फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा था, जहां पर xiaoyan का एंग्री बुद्धा लोटस मिस फैंग की टेक्निक के साथ टकरा रहा था और हम वहां आसमान में स्पेस फटते हुए देखते हैं। सारी चीजें यहाँ वहां बिखरने लग जाती है, जमीन टूटने लग गई थी, क्योंकि ये अटैक बहुत ही डेंजरस अटैक था। लेकिन तभी अचानक एक बार फिर वहां एक बड़ा सा धमाका हो जाता है और उस धमाके से सब कुछ बिखर जाता है। यहाँ तक कि मिस फैंग का फॉर्मेशन भी डिस्ट्रॉय हो चुका था और xiaoyan का एंग्री बुद्धा लोटस भी इसमें डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस धमाके से xiaoyan भी पीछे हो गया था। लेकिन जब xiaoyan अपना सर उठाकर मिस फैंग की ओर देखता है, तो यहाँ पर मिस फैंग ने अपने फॉर्म को चेंज कर लिया था। हमें मिस फैंग के पीछे बड़े बड़े पंख देखने को मिलते हैं और उनकी आंखें बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। मिस फैंग यहाँ पर जैसे किसी
फिनिक्स में कन्वर्ट हो रही थी। मिस फैंग कहती हैं तुमने मुझे इस टेक्निक को इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन अब इसका अंजाम तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होने वाला है। अब यहाँ पर मिस फैंग पूरी तरीके से अपने फॉर्म को चेंज कर लेती हैं और यहाँ पर शाओवैन जब मिस फैंग को देखता है तो इस सील को देखकर शाओवैन ये सोच रहा था ये सील मैंने पहले कहाँ देखी है। शाओवैन इसी गहरी सोच में पड़ा हुआ था, लेकिन मिस फैंग ने अपने अटैक को तैयार करना शुरू कर दिया था और अब मिस फैंग अपने सराउंडिंग का सारा ऑरा स्टोर करना शुरू कर देती हैं और उसे अब्सॉर्ब करते हुए अपनी एक नई टेक्निक का यूज करते हुए मिस फैंग कहती हैं कि अब मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ अपनी डेस्टिनी। ऐसा कहते हुए मिस फैंग ने एक भयानक टेक्निक का इस्तेमाल कर दिया था जिससे अब मिस फैंग बहुत ही डेंजरस लग रही थी और वहां शाओवैन को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि यहाँ पर जैसे ग्रेविटी फॉर्मेशन एक्टिवेट हो रहा था जिसके सामने शाओवैन खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, वो लगातार गिरे चला जा रहा था। शाओवैन को वहां खड़े होने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। ये टेक्निक अब शाओवैन को काफी भारी पड़ने वाली थी। मिस फैंग के इस बहुत ही पावरफुल अटैक से इतना ज्यादा टेरिफिंग प्रेशर रिलीज हो रहा था कि इससे अब शाओवैन भी बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में आ गया था, उसे खड़े होने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। शाओवैन किसी तरह से खुद को संभाल रहा था। शाओवैन मिस फैंग की पावर्स को देखकर बहुत हैरान था। शाओवैन कहता है मिस फैंग के इस डिवाइन थंडर में तो अल्टीमेट प्रेशर है। वहीं हम अरीना में मौजूद और लोगों को भी देखते हैं जिनकी मिस फैंग के प्रेशर से हालत खराब हो गई थी क्योंकि मिस फैंग का ये भयानक प्रेशर पूरे बैटलफील्ड में फैल गया था और एक पर्सन कहता है ये तो बहुत ही टेरिफिंग प्रेशर है, मुझे डर है कि अब शाओवैन की जान बहुत बड़े खतरे में है। इधर शाओवैन हैरान होते हुए कहता है क्या ये हार्ट सील है। तभी शाओवैन को पता चल गया था कि मिस फैंग असल में हेवनली डीमन रॉयल फैमिली से हैं और ये अटैक उसकी हेवनली डीमन रॉयल फैमिली की टेक्निक है। ये जानकर तो शाओवैन सरप्राइज था, लेकिन शाओवैन भी मिस फैंग के सामने हार मानने को तैयार नहीं होता और अब शाओवैन अपनी 3 मिस्टीरियस हेवनली फायर को एक्टिवेट कर देता है जिससे शाओवैन के इर्द गिर्द हेवनली फायर आ गई थी जिससे शाओवैन ने मिस फैंग के प्रेशर को रिड्यूस कर दिया था। मगर मिस फैंग कहती है भले ही तुम्हारे पास सीक्रेट मेथड है अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा, तुम आज जीत नहीं पाओगे, मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करने वाली हूँ। यहाँ हम देखते हैं शाओवैन की आंखें अब ग्लो करने लगी थी। वहीं फैंग जुनजी भी ली जुन से कहते हैं अच्छा तो मिस फैंग हेवनली डीमन रॉयल फैमिली से हैं, तभी ये इतनी बेहतरीन स्किल का यूज कर पा रही हैं और तुम्हें मिस फैंग पर इसीलिए इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है। जिस पर ली जुन कहता है मगर तुम्हारे फ्रेंड का ये डिसिपल शाओवैन भी कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, इसने मिस फैंग को अपनी फैमिली की सीक्रेट पावर्स को यूज करने पर मजबूर कर दिया। यहाँ हम देखते हैं बैटलफील्ड में मिस फैंग अपने सीक्रेट फिनिक्स मेथड से शाओवैन पर बहुत ही पावरफुल अटैक कर रही थी जिसमें बहुत सारी फायर वाइंस शाओवैन पर अटैक करने आती हैं तो शाओवैन पूरे आसमान में उड़कर भागते हुए किसी तरह बच रहा था। इधर फैंग जुनजी ली जुन से कहते हैं अगर आज शाओवैन इस बैटल में मिस फैंग के साथ कुछ हो गया तो क्या इससे हेवनली डीमन रॉयल फैमिली ऑफेंड तो नहीं होगी। जिस पर ली जुन कहता है वेनरेबल फैंग क्या आपको सच में लगता है कि शाओवैन इस फाइट को जीत सकता है। मिस फैंग अपने क्लैन की सीक्रेट टेक्निक को यूज कर रही हैं, यहाँ तक कि फैंगली पेविलियन के पावरफुल एल्डर्स भी मिस फैंग के सामने टिक नहीं सकते हैं और ना ही कोई उन्हें हरा सकता है। इधर बैटलफील्ड में शाओवैन अभी भी उन वाइन से बचकर भाग रहा होता है और अब दोस्तों शाओवैन मिस फैंग के इस अटैक से कैसे बचता है ये तो आपको अगले पार्ट में ही देखने को मिलेगा क्योंकि इस एपिसोड का नेक्स्ट पार्ट मैं सिर्फ 2 घंटों के अंदर ही अपने चैनल पे अपलोड करने वाला हूं, तो कहीं मत जाइएगा और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट में।